नमस्कार दोस्तों। आज जो है मैं मैथ्स का आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें पढ़ने वाले हैं सीरीज सम कैसे निकाला जाता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं का जो सम है वो कैसे करते हैं। तुम्हारा दूसरा प्राकृतिक विषम संख्याएं मैंने बताई थी और प्राकृतिक सम संख्याओं के बारे में बात करी थी। उसमें हमारा जो रह जाता है वो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग रह जाता है या घनों का योग रह जाता है। उसमें पहला जो तुम्हारे पास बनता है वो ये बनता है कि प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग एक तो ये बन जाता है। इसमें तुम्हारा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आ जाता है। अब इसमें जैसे अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या रहेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये कहाँ तक रहेगा, मान लो ये रहेगा प्लस 30 का स्क्वायर। इसको कैसे करना है। दूसरा तुम्हारे पास क्या रहता है, तुम्हारे पास रहता है, इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, छोटा हो गया है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये मान लो कहाँ तक है प्लस 30 का स्क्वायर। एक तो ये कैसे करना है। दूसरा तुम्हारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और ये मान लो कहाँ तक है प्लस 25 का स्क्वायर, ये यहाँ तक। दूसरा तुम्हारे पास है जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और ये तुम्हारे पास कहाँ तक है 50 का स्क्वायर। इस तरह से तुम्हारे पास दिया होगा। अब इसको करना कैसे है तो देख लो कि जैसे अगर तुम्हारे पास दिया है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी जो तुम्हारे पास जो नेचुरल नंबर है उनका जो स्क्वायर है उनका जो योग होता है वो कैसे किया जाता है, उसका जो यानी सम किया जाता है वो कैसे किया जाता है। उसमें एक फॉर्मूला लगता है। अगर मैं बात करूं इसका तो एक फॉर्मूला लग जाएगा। अब फॉर्मूला नहीं भी लगेगा तो आप उसमें ट्रिक भी बना सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी, जैसे मैंने बोला यहाँ पे 30 तक है कि 30 तक के जो तुम्हारे पास नंबर है उनके जो वर्गों का योग है वो आपको बताना होता है। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, सारी विषम संख्या आ जाती है और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाती है, सारी सम संख्याओं का वर्गों का योग आ जाता है। इन दोनों में क्या होता है कि इन दोनों की अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों में आपको क्या करना है, जैसे अगर मैं बात करूँ इसका क्या है 25 तक का स्क्वायर पूछा, इसका 50 तक का स्क्वायर पूछा हुआ, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसके फॉर्मूले में भी नीचे में कितना आता है 6 आता है, इस वाले में भी कितना आता है 6 आता है और इस वाले में भी कितना आता है 6 आता है। तीनों में जब भी स्क्वायरों का योग पूछेगा तो हमेशा नीचे क्या आएगा अपॉन में 6 आएगा। आगे क्या होता है कि जैसे अगर मैंने बात करी है 25 तक का पूछा हुआ है, तो जब 25 तक का पूछा हो तो आप क्या करोगे, ऊपर 25 करोगे गुणा 26 करोगे गुणा 27 करोगे, तुम्हारा आंसर बन जाएगा। 25 गुणा के 26 गुणा के 27 करोगे आप। दूसरी बात यहाँ पे जैसे इसने कहा था पूछा हो 50 तक का पूछा हो तो आप क्या करोगे 50 गुणा के 51 गुणा के 52, ये सीधा सीधा क्या निकल के आ जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। यानी आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो भी इसका बनेगा वो आंसर बनेगा। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, विषम वाला है ये सम वाला है, दोनों में क्या होता है सेम होता है। यानी जितने नंबर है, जैसे नंबर कितने 25 तो 25 गुणा के 26 गुणा के 27/6, जैसे यहाँ पे कितने हैं 50 तो 50 गुणा के 51 गुणा के 52, तुम्हारा क्या बन जाएगा डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। इसको यहाँ पे तुम काट सकते हो, जैसे यहाँ से 2 से कितने बार कटेगा 3 बार, 2 से 13 बार कटेगा, 3 से कितने बार कटेगा 9। इसको मल्टीप्लाई करो, जितना आंसर आता है वो तुम्हारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। तो 25 गुणा के 13 गुणा के 25 गुणा के 13 गुणा के 9 तुम्हारा क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। यानी इसको मल्टीप्लाई करके जितना भी आएगा तुम्हारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। दूसरा यहाँ पे जैसे कितना है, यहाँ पे टोटल नंबर 50 है तो मैंने क्या करा 50 गुणा के 51 गुणा के 52, ठीक है। 2 से काटो, 2 से 3 बार, 2 से कितनी बार कटेगा 2 दूनी 4, 2 के 12 26 दूनी 52, फिर 3 से कटेगा ये 3 से कितनी बार कटेगा 17 बार, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा 50 गुणा के 17 गुणा के 26, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा ये बन जाएगा। यानी इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर बनेगा वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, यानी इनका आंसर बन जाएगा। इसमें और इसमें तो सेम है। अब जैसे मैं बात करता हूँ किसकी, 1 से लेकर 30 तक, तो 1 से लेकर 30 तक के लिए क्या है तुम्हारे पास, अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक फॉर्मूला बैठता है n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1, ये तुम्हारे क्या बन जाता है, इसमें फॉर्मूला बैठ जाता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बन जाता है। अब n का मान आपने क्या रखना है, n का मान आपने क्या रखना है, यानी कहाँ तक पूछा गया है 30 तक पूछा गया तो n का मान आप रखोगे। तो जब n का मान रखोगे तो यहाँ पे तुम रखोगे, जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे कराने की कोशिश करूँ, यहाँ पे n कितना है 30, फिर क्या 30 प्लस 1 यानी 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यानी ये तुम्हारे पास कैसे है
यह है 30 प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या है 2 गुणा के 30 प्लस 1 हो जाएगा और अपॉन में कितना है 6, यानी 6 तो सभी में आना आपका, नीचे हमेशा क्या 6 सभी में आएगा। अब आगे जब आप करोगे तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे देख लो 30 गुणा 31 गुणा 30 दूनी 60 और 1 61 बटे 6 आ जाएगा। 6 से कितनी बार कटेगा 5 8 6 35, 5 गुणा 31 गुणा 61, यानी ये बनेगा 5 गुणा 31 गुणा 61, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। यानी इसको गुणा करो और आंसर निकालो, वही तुम्हारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो ये 3 तरीके के प्रश्न थे, यानी कैसे कैसे इसमें आपको करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या था, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। जो भी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे किया जाता है, एक तो तुम्हारे पास ये वाला था, एक तुम्हारे पास विषम वाला आ जाता है, और एक तुम्हारे पास क्या पूछा जाता है, सम वाला पूछा जाता है। अब तुम्हारे पास क्या पूछा रहता है, जैसे अगर मैं बात करूं घनों का पूछा रहता है, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। उसमें डायरेक्ट आपको क्या लगाना है, सूत्र लगाना और आंसर निकालना है। जैसे अगर मैं बात करूं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और ये तुम्हारे पास कहाँ तक है, जब लो ये मान लो तुम्हारे पास 25 का क्यूब है, 25 का 27 का क्यूब है, कुछ भी लिखना है 28 का क्यूब लिखो, इस तरह तुम्हारे पास है। इसमें जो तुम्हारे पास लगता है, इसमें सीधा क्या लगता है, यहाँ पे तुम्हारा सीधा लगा लो फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। जैसे अगर मैं बात करूँ ये तुम्हारे पास हाफ n प्लस 1 और ये ब्रैकेट 1 और ये इसका स्क्वायर, ये तुम्हारे क्या लग जाएगा, इसका सूत्र लग जाएगा। तो सीधा सीधा हाफ n का मान रखेंगे, ये कितनी संख्या है, तो ये तुम्हारे पास कितनी 28 तक है। तो यहाँ पे तुम क्या रखोगे, हाफ इंटू 28, यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 प्लस 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा का स्क्वायर हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से कितनी बार कटेगा, 14 बार कटेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई और 28 से 29 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको तुम क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, तो तुम्हारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको करने का तरीका यही है, इसमें आप इसी को यानी आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। यानी 28 क्यूब है, चाहे तुम्हारे पास 15 क्यूब है। देख लो, अगर मैं बात करता हूँ, छोटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला 10 का क्यूब है या 11 का क्यूब है, तो आप क्या करोगे, आपके पास क्या ये है तुम्हारे पास, यहाँ पे क्या करोगे, हाफ है, हाफ इंटू एन यानी 11, ठीक है। 11 के बाद क्या हो जाएगा, 11 क्या हो जाएगा 12 यानी गुणा के 12, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें जब आगे इसको करोगे तो आगे कैसे करोगे, यानी 2 से कितनी बार कटेगा, 6 बार, 11 से 66, 66 में क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, वही तुम्हारे क्या जाएगा, आंसर बैठ जाएगा। इसको स्क्वायर करोगे तो वही तुम्हारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो 6 जगह 36 कितना बचा, 3, 6 जगह 36, 36 दूनी कितना होगा 72, 72 3 75, 5 असर 7, 6 जगह 36, 36 और 7 कितना 6 7 7 6 13 यानी 43 हो जाएगा। तो तुम्हारे पिता कितना आएगा, 43 56 आ जाएगा, यानी 66 गुणा के 66 कितना होता है 43 56। तो मैं बोल सकता हूँ 1 से लेकर और 11 तक का यानी कहने का तो जो क्यूब बनेगा वो तुम्हारा कितना बनेगा, 43 56 बन जाएगा। अब तुम्हारे पास जैसे अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन क्या आता है तुम्हारे पास, इस तरह से तुम्हारे पास क्या बन जाता है, सवाल बन जाता है। इसको करने का तरीका क्या होगा, देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी तुम्हारे पास बनेंगे और ये पेपर में बनते ही बनते हैं। जैसे मैंने बोला 1/2 गुणा के 3 प्लस 1/3 गुणा के 4 प्लस 1/4 गुणा के 5 प्लस 1/5 गुणा के 6 प्लस 1/6 गुणा के 7 प्लस 1/7 गुणा के 8। इस तरह से तुम्हारे पास क्या दी रहती है, सीरीज दी रहती है, ठीक है। अब इसको करने का तरीका क्या होना चाहिए, अगर मैं बात करूँ इसको कैसे आपको शॉर्टकट में करना है, तो लंबा चौड़ा ना करते हुए सीधे इसको शॉर्टकट में कैसे किया जाता है। अगर यहाँ पे तुम्हारे पास कभी भी ऐसा दिया रहा है यानी इसका जो डिफरेंस हो क्या हो, 1 हो, यानी इसका डिफरेंस क्या हो, 1 हो, तो इसको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, आपने देखना है ये पूरी टर्म्स कितनी है, तो आपने देखा है कितनी है, 1 2 3 4 5 6 यानी कितनी टोटल 6, तो ऊपर कितना लिख देना है, 6 लिख देना है।
और लास्ट में क्या करना है आपने, यानी इसका फर्स्ट और इसका क्या लेना है, लास्ट लेना है। तो यानी यहाँ पे तुम क्या करोगे, 2 गुणा के 8 कर दोगे। यानी बस ये देखना है कि आपको ये देखना पड़ेगा जो इनका अंतर होगा हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और जब समान होगा तो आप क्या करोगे, इनको गिनोगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इन ऊपर 6 आ जाएगा। इसमें से आपने पहला उठाना है 2 और इसमें से आपने क्या उठाना है, लास्ट उठाना है। तो 2 गुणा के 8 करोगे, उसमें 2 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, यानी 3 2 के 6, 5 से कितना बनेगा इसका, 3/8 क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। ये सीधा सीधा क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूं, जैसे एक क्वेश्चन ये है, जैसे मैंने बोला 1 3 गुणा के 5 प्लस 5 गुणा के 7 प्लस 7 गुणा के 9 प्लस 9 गुणा के 11 प्लस 11 गुणा के 13, इस तरह से भी तुम्हारे पास आ जाता है। इसमें भी क्या करना है, यहाँ पे नीचे आपको देखना है कि डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का है, यहाँ पे भी 2 का है, यहाँ पे भी 2 का और यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। अब जब इसको करोगे तो आप कैसे करोगे, वही करना है आपने। कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5, यानी 5 टर्म्स है। और यहाँ पे कितना देखना आपने, यहाँ पे आपने पहला उठाना है और यहाँ पे क्या उठाना है, इसका पहला उठाया है और इसका लास्ट उठाया। 3 गुणा के 13, यानी कितना हो जाएगा, एक कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो वैसे रहने दो, 5 आ जाएगा। और यहाँ पे 13 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो तुम्हारे क्या बन जाएगा, डायरेक्ट क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन भी इस तरह से करना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन क्या आते हैं तुम्हारे पास, जैसे तुम्हारे पास 1 1/2 इस तरह से आते हैं। ठीक है, 1 + 1/3 इस तरह से। और ये सीरीज काफी यानी कहने का लंबी चलते हुए 1 1 + 4, और ये तुम्हारा यानी आगे भी ऐसे चलते हुए कहाँ तक चलती है, 1 + 1/120, ये तुम्हारे पास इस तरह से चलती है। अब ये सीरीज जैसे ऐसे चल रही है तो इसमें तुम्हें क्या पूछा जाता है, यानी क्या नहीं करता है, इस तरह से तुम्हारे पास पेपर में प्रश्न आता है। इसको करने का तरीका क्या होता है, आप देखो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा 1 + 1/2 इंटू, यहाँ पे क्या होता है, सब ब्रैकेट का क्या होता है, इंटू यहाँ पे 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/4, और ये कहाँ तक जा रही है, 1 + 1/120 तक जा रही है। अब क्या करोगे आप 2 एकम 2, अब यहाँ पे तुम्हारे पास इतना सॉल्व करना आना चाहिए आपको कि 2 एकम 2 और 1 कितना 3/2, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 और 1 4, यानी 4/3, गुणा करोगे 4 एकम 4 और 4 1 5/4, ये कहाँ तक जा रहे हैं, ये तुम्हारे पास कहाँ तक जा रही है, 120 कम 120, फिर 120 से 121/120, और ये क्या तुम्हारे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो सीरीज चल रही है वो इस तरह से तुम्हारे पास चल रही है। जब आप इसको आगे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे तुम देखोगे ये 3 से 3 कटेगा, ये 4 से 4 कटेगा, इसी प्रकार से 5 से 5 काटेगा, 6 से 6 काटेगा। ऐसे काटते काटते क्या होगा, यानी कि पहले वाले का यानी क्या नहीं करता, ये वाला टर्म्स कट रहा है, दूसरे का नीचे वाला, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पहला कटेगा, यहाँ पे 120 वो कटेगा, और इस 120 से क्या कटेगा, 120 कटेगा, यहाँ तुम्हारे पास कितना रह जाएगा, 121 रह जाएगा, और यहाँ तुम्हारे पास कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा। इसका क्या बन जाएगा, 121 बटा कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, क्योंकि रह क्या गया है 2, और यहाँ कितना रह गया, 121 रह गया। तो ये बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास मान लो यहाँ पे था 1/2, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है 1/3, इसी तरह से 1/4 माइनस का, और ये चलता चले जाता है, कहाँ तक जाता है तुम्हारे पास, मान लो ये जाता है तुम्हारे पास 1 - 1/n बराबर n के तक, ये तुम्हारे पास इस तरह से जाता है। यहाँ पे क्या करोगे आप, सॉल्व करेंगे इसे, 2 एकम 2, 2 में से 1 3, सॉरी 2 एकम 2, 2 में से 1 1 1/2,
2 यहाँ पे तुम्हारा बनेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि डायगोनल मल्टीप्लाई होगा। 3 कम 3, 3 में से 1 है 2, 2/3। इसी प्रकार 4 कम 4, 4 में से 1 है 3, 3/4। और इसी तरह से यहाँ पे तुम जाओगे तो n कम n, n-1 यानी n-1 ये आ जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा, नीचे n है तो ऑलरेडी यहाँ पे तुम्हारे पास n हो जाएगा। इस तरह से तुम्हारे पास बनेगा, यानी यहाँ पे सीधा सीधी बात है, यहाँ पे क्या बनेगा n-1/n बनेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने चेक करना है कौन सा नंबर कट रहा है। आपने यहाँ पे देखो सीरीज बनी 2 फिर 2 फिर 3 फिर 3, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे n-1 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा n-1 आएगा। ये 2 आ गया, इस 2 से 2 कटेगा, ये 3 से 3 काटेगा, इसी प्रकार 4 से 4 काटेगा, इसी प्रकार से n-1 से n-1 आएगा, यानी n-1 से n-1 कटेगा। यहाँ तुम्हारे पास ऊपर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा जो यहाँ बचा हुआ है, और यहाँ नीचे कितना रह जाएगा n। यहाँ पे तुम्हारे पास आंसर कितना बन जाएगा 1/n बन जाएगा। इस तरह से तुम्हारे पास दिया हुआ होता है, तो ये भी तुम्हारे पास यानी कहने का निकल जाता है। अब देख लो, जैसे अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन लास्ट देखते हैं ये वाला, 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7, और ये चलता चला जाता है कहाँ तक, 2 - 999, 2 - 999 बटा 1001 तक चला जाता है। इस तरह से तुम्हारे पास आता है। पेपर में बिल्कुल बनते हैं इस प्रकार के प्रश्न, और आप देखो यहाँ पे कैसे करना, वही करना है। 3 दूनी 6, 6 में से 1 है 5, 5/3। यहाँ ब्रैकेट में क्या होता है गुणा, 5 दूनी 10, 10 में से 3 के 7, 7 बटे कितना हो जाएगा 5, गुणा 7 दूनी 14, 14 में से 5 की कितना हो जाएगा, 14 में 5 की 9, 9/7। इसी तरह से ये चलते जाएगा। यहाँ पे 1001 का कितना डबल कितना हो जाएगा, 1001 का डबल हो जाएगा 2002, और 2002 में से कितना घटाना है 999। तो तुम्हारे पास 2002 में से 999 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 12 9 के 3, सॉरी 12 9 के 3, हाँ। यहाँ पे तुम्हारा 0, यहाँ पे तुम्हारे पास कितना 0, यहाँ पे कितना 1003, यहाँ पे तुम्हारे पास कितना बनेगा 1003/1001 आ जाएगा। इस तरह से तुम्हारे पास बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या चेक करा, यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे तुम्हारे के ये 5 है, ये 5 है, ये सेम हो रहा है। इसी प्रकार ये 7 7 होगा, इसी प्रकार 9 9 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे तुम्हारा 1001 कट जाएगा, यहाँ पे भी 1001 होगा, वो भी कट जाएगा। यहाँ कितना रह जाता है 1003, और नीचे कितना रह जाता है 3 रह जाता है, तो नीचे कितना रहेगा 3। अगर ये कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो रहने दो। यहाँ पे देखो कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसका आंसर सीधा सीधा कितना बनेगा 1003/3 तुम्हारे क्या बन जाएगा, इसका सीधा सीधा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था कि यानी इस प्रकार के प्रश्न तुम्हारे पास पेपर में बन जाते हैं। तो ये तुम्हारा क्या था, सम सीरीज था, यानी सम सीरीज सम बोल सकते हैं। यानी कहना करते हैं हम ये बोल सकते हैं कि जो सीरीजों का सम होता है वो कैसे किया जाता है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सीरीज का सम कर सकते हैं, ठीक। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे लगेगी, और इसके बाद मैं दूसरी वीडियो लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।